जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। तो इसी में रचनाएं में हमने 3 तक प्रश्न बता चुके थे। आज हम 4 नंबर बात करते हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछता है, संभावना भी बहुत बनी रहती है। तो देखिए इसमें क्या प्रश्न कहता है। सबसे पहले कहता है एक 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी जो भुजा होगी समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजा की 1/1/2 गुनी है। कहने का मतलब होता है एक त्रिभुज की रचना करें जिसका आधार इतना, ऊंचाई इतना होना चाहिए, और एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं ये पहले समबाहु त्रिभुज की कै गुनी है, 1/1/2 गुनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना कौन करते हैं जिसका आधार 8 है और ऊंचाई 4 है। तो देखिए आधार 8 है, इसका मतलब है कि आपको जो आधार होगा वो 8 करना पड़ेगा। चलिए हम इसको आधार को 8 न बनाते हैं। देखिएगा आप स्केल के मदद से यहाँ से नापिएगा तो 1 से लेकर आपको 8 तक का एक क्या बनाइएगा, रेखा खींचिएगा। ये रेखा खंड खींचिएगा, इसका आप नाम जो है बी और इसका नाम क्या दीजिएगा, सी दीजिएगा। ये आपका कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा, इसका ऊंचाई 4 है। अब ना तो ये भुजा दिया हुआ ना तो ये भुजा दिया हुआ, लेकिन ऊंचाई 4 है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये रेखा का ऊंचाई 4 बनाने के लिए इस रेखा खंड को पहले आप समद्विभाजित करिए। समद्विभाजित करने के लिए आधा से ज़्यादा एक चाप लीजिए, यहाँ से यहाँ खींच लीजिए। ठीक है, एक ऊपर का और एक नीचे का। ठीक है, उसके बाद फिर उसी को आप कुछ भी नई चीज़ करिए, उसी को फिर इधर रख करके एक कॉर्नर पर आप क्या करिएगा, काट दीजिएगा। थोड़ा इसको और बढ़ा लीजिएगा, कट नहीं रहा है तो इसको और बढ़ा लीजिए। चलिए एक कट गया, तो ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट मिला, ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ठीक है, चलिए हम दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिएगा ये इसको डॉट लाइन से दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिएगा। ये जो मिलाते हैं इस रेखा खंड का क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए। चलिए ये पॉइंट अब क्या करेंगे, इसको अब देखो, अब दोनों रेखा खंड को बीचे से काटे तो यही आपका ऊंचाई होगा। इस ऊंचाई को हमको 4 लेना है, हालांकि कितना है वो हमको नहीं पता, लेकिन ऊंचाई 4 है। तो आप स्केल पहले ऊंचाई निकालने के लिए रेखाखंड को विभाजित करना पड़ेगा। अब ऊंचाई 4 है तो इसको आप देखिए क्या करेगा, ऊंचाई को आप 4 ले लीजिएगा। ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर के यहाँ से रख करके एक काटिएगा। देखिए यहाँ से काट दें। ठीक है, तो खुदा ना खास्ते इसी के आसपास कटा है तो इसको आप मिला दीजिएगा। इस पॉइंट को आपको इससे क्या करना होगा, मिला देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबाई से घी दीजिएगा इसको, और उसके बाद इस पॉइंट को इससे आप मिला दीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट, ठीक, तो ए बी है, ए सी है, तो ए जो पॉइंट है ये कौन पॉइंट होगा, ए पॉइंट। कौन पॉइंट होगा, ए पॉइंट। तो आपका त्रिभुज बन गया ए बी और सी। इसको थोड़ा सा आप मिटा दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हमने मिटा दिया, तो त्रिभुज ए बी सी बन गया। उसके बाद क्या कहता है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर है। अब आधार आपको 8 हो गया। अब क्या कहता है कि एक और त्रिभुज की बनाए, रचना करें जिसकी जो भुजा होगा वो 1/1/3 है। इसको अगर तोड़िएगा तो 1 2 एकम 2 और 1 3/2 आएगा। 3/2 आएगा, जो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा त्रिभुज इसका बाहर बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर वही पुराना नियम है, यहाँ पर क्या करिएगा, तो एक न्यून कोण बनाइएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो एक न्यून कोण बनाना। ठीक है, चलिएगा
हम यहाँ पर इसको देखो, अब नीचे वाले भाग को हम मिटा देते हैं, ठीक है। नीचे वाले भाग से हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो नीचे वाले भाग को क्या करिएगा, मिटा दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हम एक न्यून कोण बनाएंगे, 90 डिग्री से छोटा है, एक न्यून कोण बना दिए। अभी देखो 2/3 है, इसमें से बड़ा 2 है, सॉरी बड़ा 3 है, तो 3 भाग में से बांटेंगे। देखो 3 भाग है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा करेंगे, ज़्यादा रहता तो 1 हो गया, एक दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक तीसरा क्या हो जाएगा 3 हो गया। इस 3 भाग में हम बना दें। इसको लिखेंगे हम B1 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे B2 और इसको लिखेंगे B3। अब क्या करेंगे, सो देखिए, अब इस 2 जो लिखा हुआ हर में जो है, इसको आप इससे मिला दीजिएगा, तब ये जा कर के बाहर बनेगा। तो इसको हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस पॉइंट से आप देखिएगा, इसको इस पॉइंट से हमने मिला दिए, ठीक है। चलिएगा, अब इसको यहाँ बनाना है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिएगा, इसको हम यहाँ से मिला, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक चाप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चाप लेकर के हम बनाते हैं, एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा चाप नहीं लेंगे, एक चाप ले। सेम यहाँ पर भी रख करके एक हम चाप लेंगे, ठीक है। चलिए, इसको हम मापते हैं, इसको मापते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितना ज़्यादा। देखिएगा ए इतना आया, थोड़ा सा और इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ए इतना है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ए यहाँ पर, ठीक है। ए माप दें, तो ए पॉइंट को और ए पॉइंट को B3 को आप इस रेखा से मिलाइएगा, ठीक है। देखो इसको मिला दिए, ठीक है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट को हम लोग C' कहेंगे, और फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो फिर वही क्या करेंगे, इसके समांतर बनाना है, इसके समांतर इसको खींचना है। तो जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण यहाँ पर होगा, तो उसके लिए पहले इसको मापते हैं, फिर इसको मापते, तो उसके लिए एक चाप बनाते हैं। एक चाप आपको कितनों पर एक चाप बना लीजिए, इसको आगे पीछे जो करना होगा एक बार कर लीजिएगा। तो हमने एक चाप बनाए, ठीक है। एक चाप कर करके हम इसको क्या करिए, मिला दिए, C पर रख करके एक चाप बना ली, ठीक है। चलिए C' पर भी एक रख करके चाप बना लीजिए, एक यहाँ से रख करके एक चाप बना लीजिए। चलिए, इसको आप इससे रख करके मिला दीजिएगा। चलिए, फिर यहाँ से इसको रख करके क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, मिला दिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप इससे मिलाइएगा। चलिए, मिला दिया। तो ये जो आपका कहलाया ए है, तो A' कहलाया, ये B हो गया, ये C'। इस प्रकार से आपको त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो जो नया पुराना जो त्रिभुज है, वो त्रिभुज कौन सा है, ABC, और इस समरूप होगा कौन त्रिभुज का, त्रिभुज हो जाएगा A' हो जाएगा, B होगा और C'। इस प्रकार से आपका त्रिभुज का निर्माण हो गया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। तो इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। इसी तरह से अगला इसका 5 नंबर है, वो भी जल्द ही आएगा।